बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक है मैट्रिक क्लास की। पहले मैं जल्दी से जो है इसके जो चैप्टर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बता देता हूँ आपको। फिर आपने वीडियो ज़रूर सुननी है, लास्ट में जो है कुछ मैं टिप्स वगैरह दूँगा, वो ज़रूर सुनिएगा चूँकि मैंने ये वीडियो रेडी कर रखी है। इसलिए सबसे पहले जो है मैं जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस पढ़ूँगा। आपने उसमें स्किप कुछ नहीं करना, जो भी बता रहा हूँ वो सब ज़रूरी है। और किस तरह से तैयारी करनी है, क्या क्या करना है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम एंड सोर्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। What do you mean by ideology? Explain ideology in the light of statement of Quaid-e-Azam and Allama Iqbal. थर्ड है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन बिल्डिंग नेशनल करैक्टर। अब ये तीन सवालात हैं, लॉन्ग के हिसाब से मैंने बनाए हैं, इसी में से शॉर्ट आ सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट के लिए आप वो परेशान मत होइएगा, आप लॉन्ग कर लीजिएगा, शॉर्ट खुद ब खुद हो जाएंगे। चैप्टर 2 है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। इसमें कायदे-ए-आज़म 14 पॉइंट्स आते 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन चूंकि नाम है 14 पॉइंट्स का तो उसमें से 10 करने होते हैं लॉन्ग में, शॉर्ट में 5 होंगे। 2 नेशन थ्योरी, शाह वलीउल्लाह और अलीगढ़ या फिर फ्राइजी मूवमेंट, ठीक है। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट सिटीज़न और करैक्टर ऑफ कायदे-ए-आज़म। चूँकि ये चैप्टर बड़ा है इसमें से, इसलिए थोड़े से क्वेश्चन मैंने ज़्यादा दिए हैं। चैप्टर 3 की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको हम 1949 कहते हैं, और इसी तरह कॉजेज़ ऑफ द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ये तीन ही क्वेश्चन मुझे इसमें अहम लगे हैं और वो मैंने आपके लिए ये इसमें निकाल दिए हैं। और चूँकि चैप्टर जो छोटा है उस हिसाब से कम ही क्वेश्चन मैंने रखे हैं, जो थोड़ा सा बड़ा है उसमें थोड़े से ज़्यादा हैं। चैप्टर 4 है लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। इसमें है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान जोग्राफिकल लोकेशन इन साउथ एशिया, बेनिफिट्स ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेनियस रीजन, और नेम द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। अब नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान जो हैं ये अमूमन शॉर्ट में आ जाता है। और इसी तरह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, तो मतलब वो अगर शॉर्ट में पूछेगा तो आपसे 5 पॉइंट पूछ लेगा, शॉर्ट का कह देगा, लेकिन क्वेश्चन यही होंगे। चैप्टर नंबर 5 है रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, तो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट्स, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, मिनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपके तीन ही हैं, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट और मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान। मिनरल्स जो हैं उसमें आपको पता है नाम पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में अमूमन ये आता है मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, तो नेम द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, नाम पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री फॉर नेशनल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडियल मेजर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ और यूजेस ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। तो इसमें जो है इंडस्ट्रीज़ के शॉर्ट में आता है, अमूमन इंडस्ट्रीज़ पूछी जाती हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के नाम पूछ लिए जाते हैं, और इसी तरह जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के नाम पूछ लिए जाते हैं। चैप्टर 7 है द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, हाउ डज़ इट इफ़ेक्ट नेशनल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। तो ये तीन क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 7 में से हैं। और बार बार यही बता रहा हूँ कि थोड़ा सा इस बार मैंने जो है गेस्ट पेपर लेंदी दिया है, लेकिन आपने कुछ स्किप नहीं करना, सब आपने याद करना है, इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा। चैप्टर 8 है कल्चर ऑफ पाकिस्तान, डिफ़ाइन कल्चर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ पाकिस्तान कल्चर। डिफ़ाइन कल्चर शॉर्ट में है और करेक्टरिस्टिक भी शॉर्ट में आ जाता है, लेकिन लॉन्ग में भी है। रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान, ये भी शॉर्ट में आता है। राइट अ नोट ऑन द लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान और इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो ये दोनों जो लैंग्वेज के ऊपर है, दोनों में से कोई एक आ जाता है, इसलिए मैंने ये दोनों दिए हैं, आपने दोनों करने हैं। चैप्टर नंबर 9 है एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एजुकेशन इन पाकिस्तान, एजुकेशन प्रॉब्लम्स एंड गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स फॉर एजुकेशन, और टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन।
ठीक है, ये भी 3 ही मैंने सवाल दिए हैं इसमें से, क्योंकि चैप्टर जो हैं आगे जैसे जैसे चलते हैं तो हम चैप्टर छोटे होते जा रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा जो है मैंने क्वेश्चंस तो नहीं दिए, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन अच्छे हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है कुछ पता नहीं है। चैप्टर 10 है पाकिस्तान अ वेलफेयर स्टेट। व्हाट इज़ मीन बाय वेलफेयर स्टेट? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट? नेशनल गोल्स ऑफ पाकिस्तान। डिस्क्राइब द ड्यूटीज़ ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन। ठीक है, तो ये वेलफेयर स्टेट चैप्टर 10 है। इसमें से अमूमन जो है एक क्वेश्चन हर हाल में आता है, लॉन्ग में, शॉर्ट में आता है। चैप्टर 11 द सिविक लाइफ इन पाकिस्तान। अब ये चैप्टर बाद में ऐड हुए थे, छोटे छोटे चैप्टर हैं। 2 ही क्वेश्चन है। राइट डाउन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करप्शन, व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इन द सोसाइटी। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करप्शन भी आपसे सिर्फ शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो आपने सिर्फ शॉर्ट में ही लिखना है, लेकिन इसका लॉन्ग का सवाल पूरा ये है जिसमें 2 सवाल हैं ये। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो क्रिटिकली एवुलेट द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान एज सजेस्ट मेजर्स टू सेफ गार्ड दैम। राइट इन योर वर्ड्स द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये इसके 2 ही सवालात हैं, और अब तक मतलब जो पेपर चल रहे हैं अभी तक, जो 2023 तक पेपर चले हैं, इसमें 12 चैप्टर और 13 चैप्टर ज़्यादा नहीं आया, बल्कि आए ही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर न्यू ऐड हुए थे, हो सकता है इस बार आ जाए। चैप्टर 13 है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीज़न राइट्स एंड द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। 2 क्वेश्चन है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द अबेडिस पर्सन और वुमेन अबेडिस पर्सन इन पाकिस्तान। तो ये जो है मतलब मर्द पे भी आ सकता है, औरत पे भी आ सकता है, दोनों मैंने इसीलिए दे दिए हैं। अच्छा जी, अब ये तो हो गया गेस्ट पेपर। कोई चीज़ अगर इसमें समझ ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब बताना ये है कि मैं ख़ुद कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैंने लेंदी दिया है इस बार गेस्ट पेपर। वैसे मैं इतना गेस्ट पेपर पीएसटी का लेंदी नहीं देता, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे नज़र ऐसी आ रही थी कि पिछले साल से कुछ पैटर्न उन्होंने क्वेश्चंस बिल्कुल चेंज किए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा ना हो कि कुछ बच्चों का कोई क्वेश्चन रह ना जाए, क्योंकि पिछले 2019 तक जो पेपर आए थे और 2022 से इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है इनको, तो कुछ क्वेश्चन जो 2019 तक मुसलसल आ रहे थे, तो हम भी आंख बंद करके वो बच्चों को बहुत कम क्वेश्चंस बताते थे। लेकिन अब चूँकि 2022 और 23 में थोड़ा सा इन्होंने जो है ना क्वेश्चंस को चेंज कर दिया है और न्यू क्वेश्चन सामने ले आए हैं, क्योंकि 3 चैप्टर भी न्यू ऐड हुए थे, तो इस वजह से जो है थोड़े से मैंने ज़्यादा नहीं, हर चैप्टर में आप ये समझ सकते हैं एक एक क्वेश्चन मैंने ऐसा डाल दिया है कि जो ज़रूरी तो पुराने वक्त के हिसाब से नहीं था, लेकिन अभी के लिए ज़रूरी है, तो आप ज़रूर याद कीजिए।